हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस ज़ोडिएक रीडिंग्स। ओके, इनका टॉपिक रहेगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपके और आपके पर्सन की क्या पास्ट एनर्जीज़ रही हैं, अभी क्या एनर्जीज़ हैं और फ्यूचर में क्या संभावित एनर्जीज़ हो सकती हैं, उस बारे में ये रीडिंग होगी। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे अमूनोलॉजी मैसेज, क्योंकि जो 5 तारीख को हमारा फुल मून आ रहा है, उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे एक एनिमल स्पिरिट मैसेज ऑल्सो एट द एंड। ओके, सो यस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए एक बार, ओके, उसको भी लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ इन्वेंशन करने की। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको काम करने की ज़रूरत है मेनली, और क्या वर्कआउट होगा भी या नहीं होगा। ओके, सो यस, और कितनी देर लग सकती है, कब वो टाइम पीरियड आ सकता है जहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। सो याद रखिए, ये जनरल रीडिंग है। इट इज़ अ जनरल रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, इसे कई लोग देखते हैं, तो एवरी मैसेज इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ओके, जो आपका आपका एक इंट्यूशन कहता है कि ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, बाकी मैसेज को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। ओके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज के लिए आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट डेक्स। ओके, फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। ओके, इस साइड होंगी आपकी एनर्जीज, इस साइड होंगी आपके पर्सन की एनर्जीज, और बीच में रहेंगी कनेक्टिंग एनर्जीज। ओके, ओके, फॉर पास्ट, फॉर यू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। फॉर योर पर्सन वी हैव स्टार, एंड कनेक्टिंग एनर्जी 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लेटली आई एम सीइंग दैट मे बी यहाँ पे हो सकता है कि दिस पर्सन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन यू लेटली। ओके, बट यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे मे बी कि आप दोनों शांति बनाए रखने के लिए एक सेपरेट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, कनेक्शन हुआ एंड देन यू आर मे बी टेकिंग ब्रेक, और मे बी क्रिएटिंग अ स्पेस कि चलो कोई बात नहीं, अभी सामने वाला पर्सन इतना रेडी नहीं है, या ये सब एक काइंड ऑफ दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को होने देना वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ऑल्दो योर पर्सन इज सीइंग यू एज अ विश फुलफिलमेंट। ओके, योर पर्सन वॉज क्वाइट रेडी, बट मे बी आप इतना रेडी नहीं थे एंड यू हैड लिटिल टू ऑफर। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि मे बी समथिंग हैपेंड एंड यू गाइज चोज पीस। आपने शांति को चुना है। ओके, समहाउ, और मे बी ये शांति देखते हैं करंट एनर्जीज में कहाँ जा रही है। Okay, then we will connect all energies. Okay, let's see for current energy. Okay, I'll take this. Okay, for you we have father of swords. Yes, यहाँ पर आप में भी लॉजिकल हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। For connecting energy we have father of wands, and for your person वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन का कहीं ना कहीं दिल तोड़ा है और ये डिसअपॉइंट हो गए हैं। मे बी इन्होंने आपको फुली फ्लैश्ड वे में दिखाने की कोशिश की हो। मे बी एक गुफा काइंड ऑफ जोन से ये पर्सन निकल कर काफ़ी फुल फ्लैश्ड एनर्जी में आए हो, और आपने मे बी इनको टर्न ऑफ कर दिया है। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही लॉजिकल स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, एंड दिस पर्सन इज इन 5 ऑफ कप्स एनर्जी, जो बहुत ही रुआसा है, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, सीइंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स इन द कनेक्शन, फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड नॉट फीलिंग गुड। और यहाँ पर फादर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड कनेक्टिंग एनर्जी विच वॉज लाइक मे बी ये एक फायर एनर्जी की वजह से भी हो सकता है, लाइक एक टेंशन की वजह से, कि लाइक एक पावर कंट्रोल करने की वजह से, कि लाइक मे बी चीज़ें इस पर्सन के हिसाब से हो रही हैं, तो मे बी यू जस्ट शट डाउन दिस पर्सन समहाउ। ठीक है, और यहाँ पर लाइक एक वही सेक्सुअल एनर्जी की वाइब, एक सेक्सुअल टेंशन या फिजिकल कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फायर एनर्जी, समहाउ हीटेड हो गई चीज़ें। ओके, एंड हीटेड वो टेंशन की वजह से आपने एक दूसरे को शट डाउन कर दिया। मे बी यू शट डाउन दिस पर्सन। ओके, तो इस तरह की मुझे यहाँ पर एक एनर्जी नज़र आ रही है। और ये जब मैं बात कर रही हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, इट कैन बी लाइक 3 मंथ्स की एनर्जी। ओके, आप 2 to 3 मंथ्स की एनर्जी ले सकते हैं।
और इट कैन बी लाइक एनी थिंग यू वॉन्ट. पास्ट इज़ पास्ट, ओके, वो एक मेमोरी में ही चला गया है. और फ्यूचर इज़ येट टू कम, तो वो एक इमेजिनेशन ही है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ अपकमिंग आफ्टर दिस फुल मून में भी. ओके, फुल मून क्या शिफ्ट लेके आ सकता है. वी हैव स्ट्रेंथ. ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट इज टेलिंग यू कि थोड़ा सा आप अपने इनर डेमंस को भी चेकआउट कीजिए कि मे बी आप ये जैसे हम कई बार एकदम से झटक देते हैं सामने वाले पर्सन को, या एक ब्लंट वे में हम आते हैं. इसका मतलब हम पावर लूज़ कर रहे हैं उस मोमेंट में. तो कहीं ना कहीं वो पावर लूज़ हो रही है बिकॉज मे बी यू हैव नॉट एड्रेस्ड योर इनर डेमन येट. कोई जो आपके अंदर अनहील्ड प्रॉब्लम्स हैं या आपके पैटर्न्स हैं उनको आपने देखा नहीं है और वो आपको रूल कर रहे हैं. ठीक है, वो आपको टेम कर रहे हैं. आप उनको टेम करें इसकी बजाय वो आपको टेम कर रहे हैं. एंड वी हैव जजमेंट. And then we have, yes, 8 of Wands. तो यहाँ पे फिर से मे बी पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, या फिर ये मे बी विश करें कि आप भी इनको कम्युनिकेट करें अगर आप यू आर द पर्सन हु हैज शट डाउन, और जस्ट दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड. ओके, एक फास्ट एनर्जी इनकी नज़र आ रही है अपकमिंग फ्यूचर में भी. बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को देखना चाहिए कि अगर आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो आप रिपीट ना करें. ओके, समटाइम्स वी आर जस्ट टू क्लोज्ड ऑफ कि हम उस हर्ट स्पेस में किसी को घुसने ही नहीं देते हैं. ओके, एंड देन वी हैव जजमेंट. जजमेंट इज़ लाइक अ वेकअप कॉल. ओके, वेकअप कॉल या सरेंडर करना सिचुएशन में, फेथ रखना, डाउट ना करना, हायर एनर्जीज में फेथ रखना कि भाई क्या हो जाएगा, सामने वाला पर्सन को खा थोड़ी जाएगा. बात करिए, चीत करिए, अपने दिल को एक्सप्रेस कीजिए, ओपन अप होइए एंड शो योर सेल्फ टू द अदर पर्सन वट यू वॉन्ट. अपनी नीड्स को भी मे बी आप रख सकते हैं. ठीक है, तो डू ऑल दिस सो दैट आप एक स्पेस क्रिएट कर सके कि नई चीज़ें आएँ. ओके, नॉट इन अ कंट्रोलिंग वे बट इन अ सरेंडरिंग वे. ओके, कि एक बार आप अपने आप को लाइक ओपन अप फ्लो में डालकर देखिए, अपने आप को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्रेस करके देखिए. नॉट इन अ कंट्रोलिंग वे कि आई वॉन्ट दिस और दिस शुड हैपन, बट यू फील दिस वे. ओके, एक फीलिंग एक्सप्रेस करना, एक फेथ रख कर. ओके, लेट्स सी. ओके, पहले एक एनिमल स्पिरिट मैसेज देखते हैं आपके लिए. ओके, वी हैव डक नोइंग. ओके, तो अगेन अपनी नोइंग में भरोसा रखिए. नोइंग देखिए क्या है, एक होता है बिलीविंग, कि आप बिलीव करते हैं. बिलीव जो होता है ना, वो आपकी पास्ट की थॉट्स से कनेक्टेड होता है कि बार बार जो चीज़ सोची उसमें बिलीव होने लग गया और उस बिलीव को आपने अपना बिलीव बना लिया. और बिलीव हमेशा लिमिटेड होते हैं तो उनको ब्रेक कर करके आपको नए बिलीव्स बनाने पड़ते हैं. बट जो नोइंग होती है ना, नोइंग कि वो आपको पहले दिन से ही होती है. ओके, किसी चीज़ के बारे में, तो उस नोइंग में विश्वास रखिए. इफ़ इट इज़ वर्किंग इट विल वर्क, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग इट विल नॉट वर्क. समथिंग इज़ हेयर दैट यू जस्ट नो इट. ओके, तो उसमें विश्वास रखिए. एंड लेट्स सी अ फुल मून मैसेज फॉर यू. ओके, अब खुल जा. ओके, वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. ओके, यहाँ पे हमने क्या बात करी अभी कि अपनी नेगेटिविटी को भी देखना चाहिए, नॉट जस्ट सामने वाला पर्सन बस एक अज्ञान इंसान नहीं है जिसको आपने अज्ञानी नहीं है जिसको आपको सुधारते रहना है. इट कैन बी यू एंड बाय द वे हम ही होते हैं. हमारे ही टॉक्सिक पैटर्न्स दूसरों के ज़रिए दिखाई दे रहे होते हैं हमें. ओके, तो ईदर यू चूज़ कि आप उस पैटर्न को तोड़े, और अगर वो पैटर्न के तोड़ने से सामने वाला पर्सन इज गोइंग तो यू शुड लेट देम गो. ओके, और अगर वो नेगेटिविटी रिलीज करते ही दैट पर्सन इज कमिंग तो यू शुड वेलकम दैट पर्सन. ओके, सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. ओके, सो yes guys, this was your reading. I hope it helped. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.